हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 20। तो प्रैक्टिस सेट 20 स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो आप प्रैक्टिस सेट 20 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने लिया है। पहला लिया है लाइन ए और लाइन बी। एट सर्टेन पॉइंट में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने क्या लिया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया। अभी हम देखते हैं कि ये कितने एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एंगल 1, इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो जाएगा एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3 और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एंगल 4। दैट मीन्स एक इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो कितने 4 एंगल्स फॉर्म कर रही है। अभी इन 4 एंगल्स में से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है और वो वर्टिकली अरेंज है। दैट मीन्स ये वर्टिकली है, ऑपोजिट है एंड दे आर ऑफ इक्वल मेजर। इन द सेम वे आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 4 जो है, वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल है बट स्टिल इनको भी हम एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है और विद द इक्वल मेजर्स। दैट मीन्स इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो आपको यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इसके जस्ट ऑपोजिट और जो वर्टिकली इसके साथ अरेंज्ड होता है उसको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब इस फिगर में 1 और 3 जो है वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और 2 और 4 जो है ये क्या है, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक लाइन दी हुई है RS एंड PT, एक लाइन देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पे ये ABCD है ना, तो ये क्या हुए, यहाँ पे D और B जो है वो क्या है, ऑपोजिट है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको डबल लाइन से शो किया और इसको सिंगल लाइन से। सिंगल लाइन का मतलब है ये दोनों इक्वल मेजर है और B और D का क्या है, इक्वल मेजर है और A और C का इक्वल मेजर है। तो यहाँ पे A और C क्या हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ और B और D जो है इनके भी मेजर्स इक्वल होंगे, तो ये B एंड D क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट। तो आप देख सकते हैं 2 लाइन इंटरसेक्ट आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल मेजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो B है ना, अगर ये B को हमने लिया, अगर इसका मेजर 40 डिग्री है तो जो D कितना होगा, 40 डिग्री होगा। दैट मीन्स जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल मेजर्स। नाउ जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूरी है प्रैक्टिस सेट 20 को सॉल्व करने के लिए, वो है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होते हैं। जैसे अगर हमने क्या लिया, कंसीडर 1 लाइन, हमने एक लाइन लिया और यहाँ पे सपोज ये वाला जो एंगल है ये हो गया हमारा एंगल 1 और ये जो सेकेंड एंगल है ये हो गया हमारा एंगल 2। दैट 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बोल सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी है, 180 डिग्री है। अगर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये क्या होंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर का मतलब कहाँ से आया है, लीनियर वर्ड आया है लाइन से, बिकॉज दिस पेयर्स टुगेदर दे फॉर्म अ लाइन। आप देख सकते हैं ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना, वो दोनों साथ में इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इनको हम बोलेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 इन अ लीनियर पेयर। ये किस में है, लीनियर पेयर में है, क्योंकि टुगेदर दे फॉर्म अ लाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 20। तो प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन्स AC एंड BD। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है जहां पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मेजर ऑफ एंगल APD इक्वल्स टू 47 डिग्री हमको दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ
एंगल APB, मतलब APB ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। एंगल BPC दैट मीन्स ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। एंड एंगल CPD ये वाला एंगल जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करने के लिए पहले ये फिगर को समझना होगा। अगर आप ये फिगर को अच्छे से समझ गए और आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो ये फिगर को देख के आप आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं APD की वैल्यू कितनी दी हुई है 47 डिग्री। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि APD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? अगर आप फिगर को देखेंगे तो इसका जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला जो होगा वो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। कौन सा? BPC जो है ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो उनके मेजर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर ये 47 डिग्री है तो BPC भी क्या होगा? 47 डिग्री होगा। चलो ये तो हमारा हो गया BPC। अभी हमको ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अगर हमने किसी एक एंगल को फाइंड आउट किया, सपोज हमने दिस एंगल को हमने फाइंड आउट किया, तो ऑटोमेटिकली भी इसका भी वैल्यू कितना होगा? सेम होगा। अभी इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करती हूँ इसको, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कवर कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। तो अभी आपको ये क्या दिख रही है? एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन में ये कितना है? 47 डिग्री है। और ये क्या है? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब ये टोटल कितना है? 180 डिग्री है। उसमें ये क्योंकि इनका ये इसका और इसका दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंगल APD और APB जो है इट्स अ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, बिकॉज ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएंगे? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो 180 में से अगर आप 47 डिग्री को माइनस करोगे तो आपको ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू इसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताती हूँ। आई होप आपको ये फिगर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम इसका अभी सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? एंगल APD एंड एंगल APB आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ये क्या हमने लिखा? APD एंड APB आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ये वाले एंगल को अगर आप कवर कर देंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। दैट मीन्स APD एंड APB दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट मेजर ऑफ एंगल APD plus measure of angle APB equals to 180 degree. Why? Because they are angles in a linear pair. अभी APD की वैल्यू कितनी है ये आपको देख सकते हैं, फिगर में आपको दी हुई है, दैट इज 47 डिग्री। तो हम APD के प्लेस पे 47 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया 47 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल APB, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मेजर ऑफ एंगल APB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री। तो हमने 180 से 47 को हमको माइनस करना है, तो हमको मेजर ऑफ एंगल APB जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 133 डिग्री। तो ये हमको APB की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ आप देख सकते हैं APB
APB हमको कितना हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला जो एंगल था ये हमने जस्ट फाइंड आउट किया कितना है 133 डिग्री है। अभी APB जो है वो 133 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होगा ये वो भी कितना होगा 133 डिग्री होगा। ठीक है, तो वो भी हम उसको क्या लिख लेते हैं, उसको भी हम सेंटेंस में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको आंसर आता है बट आपको इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रॉपर स्टेप में लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल APB इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल CPD इक्वल्स टू 133 डिग्री। क्या लिखा हमने, मैं आपको ये बता देती हूँ। मैंने लिखा APB इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल CPD इक्वल्स टू 133 डिग्री, है ना। अभी हमने ये क्यों लिखा है ये भी हमको हमेशा मेंशन करना चाहिए, जिससे आपको कहीं भी आपके मार्क्स कट ना हो। तो ये भी हम लिख लेते हैं, ये हमने इसके लिए लिखा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये भी हमने लिख लिया। चलो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये हमने APB और हमने CPD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी ये वाला एंगल है, ये भी आपको मालूम है कि जो BPC जो है वो किसका है, APD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये भी कितना होगा 47 डिग्री होगा। तो वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे स्टेप में, हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल APD इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल BPC equals to 47 degree. Why? Because they are vertically opposite angle. तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हम इसका कंक्लूजन पार्ट लिख सकते हैं। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको लास्ट फाइनल आंसर लिखना होता है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APB इक्वल्स टू 133 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल BPC इक्वल्स टू 47 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल CPD इक्वल्स टू 133 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो यहाँ पे कौन सी लाइन दी हुई है, PQ एंड RS। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड वैल्यूज हमको क्या क्या दी हुई है, मेजर ऑफ एंगल PMR हमको कितना दिया हुआ है x डिग्री। एंड व्हाट आर द मेजर ऑफ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल PMS। ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल SMQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंड एंगल QMR ये वाला एंगल जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही है। जैसे PMR जो है x डिग्री है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है SMQ ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर आप कवर करेंगे तो अगर हम इसको एक लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन में लेंगे लाइन RS को, तो ये अगर कितना है PMR जो है वो x डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। तो ये भी हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके भी सेम स्टेप होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के थे। एंगल PMR एंड एंगल PMS आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। आप देख सकते हैं यहाँ PMR और PMS ये क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। तो ये हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट therefore measure of angle PMR plus measure of angle PMS equals to 180 डिग्री। PMR जो है PMR की वैल्यू हमको दी हुई है x डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल
PMS जो है ये हमको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी मेजर ऑफ एंगल PMS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री। Therefore, we can write measure of angle PMS equals to measure of angle QMR equals to 180 डिग्री और 180 minus x degree because they are vertically opposite angle. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दैट्स वाई जो PMR और QMR है वो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस x डिग्री हो जाएगी। नाउ द सेकेंड जो हमको वैल्यू दी हुई है वो भी हम लिख लेते हैं। वो हमको दी हुई है मेजर ऑफ एंगल PMR, ये हमको गिवन है, और इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है वो है मेजर ऑफ एंगल SMQ इक्वल्स टू x डिग्री, है ना। ये भी क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इनकी वैल्यू भी क्या हुई, सेम हुई। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PMS इक्वल्स टू 180 माइनस x डिग्री, और नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट किया वो किया मेजर ऑफ एंगल SMQ इक्वल्स टू x डिग्री, और लास्ट जो है वो है मेजर ऑफ एंगल QMR इक्वल्स टू 180 माइनस x डिग्री। ये